नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछली कक्षा तक जो भी पढ़ने का काम किया गया था, उसमें आपका था क्रिया था, क्रिया के भेद थे, क्रिया का वाच्य रूप था। उसमें मैंने आपको कर्म की प्रधानता, कर्ता की प्रधानता, क्रिया की प्रधानता और उसके बाद क्रिया का जो वाच्य रूप था, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, सकर्मक क्या होता है, अकर्मक क्या होता है, इन सब चीजों को आपने पढ़ा पीछे कक्षा तक। और आज एक नई टॉपिक से हम लोग पुनः परिचित होंगे, जिसका नाम होगा काल। जिसका नाम है काल। आज हम लोग पढ़ेंगे काल क्या होता है, काल इसे क्यों कहते हैं, इसे काल कहने का क्या कारण है, काल मीन्स होता क्या है, इन सारी चीजों पे आज चर्चा होगी। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो भी हम जिस भी घड़ी में चल रहे हैं, जिस भी समय में चल रहे हैं, ये सब किसी न किसी काल में हो रहा है। कार्य चाहे जो भी हो रहा हो, सारे के सारे जो कार्य हैं वह किसी न किसी काल में होने का काम कर रहे हैं। तो सामान्य सी बात है, काल का जो अर्थ होता है, तो काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ होता है समय। यहां समझिए, यदि ये उत्तर आपका आ जाए तो आप कहो तो काल, अगर बात आपसे कह दे कि काल क्या है या काल किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि काल का अर्थ होता, काल का अर्थ होता है, काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ क्या होता है? समय होता है। उसको चाहे काल कहो चाहे समय कहो, बात एक ही है। उसने कह रखा है कि काल का अर्थ क्या होता है, तो काल मीन्स समय होता है। ये कहता है कि काल मीन्स समय होता है। और आगे अगर कहना चाहता है तो वो ये कहना चाहता है, दूसरी बात कहता है, क्रिया के जिस रूप, क्रिया के जिस रूप, कहता है क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का, होने के समय का, होने के समय का बोध होता है। होने के समय का बोध होता है। होने के समय का बोध होता है। उस रूप को, उस रूप को क्रिया का काल कहते हैं। उस रूप को क्रिया का काल, क्रिया का काल कहते हैं। देखिए, पहली बात उसने कह रखा है, यदि आपके सामने कभी भी आ जाए काल क्या है या काल किसे कहते हैं, काल क्या होते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि काल का अर्थ होता है समय। यानी काल मीन्स समय होता है। समय क्या है उसको समझ, कहता है कि क्रिया के जिस रूप से, यानी काम करने के जिस भी रूप से उस कार्य के होने का, उस कार्य के होने के समय का बोध होता है। उसने ये कह रखा है कि जब किसी भी काम के होने का जो समय होता है, तो जिस काल में या जिस समय में वह काम हुआ है, उस समय का जहां भी बोध कराए, तो जब समय की बोध कराने का काम करता हो तो उसी को काल कहते हैं। यहां पे कहता है कि क्रिया के जिस रूप से
काम के जिस रूप से उसके होने के समय का, काम के होने के समय का बोध होता है, यानी काम के होने के समय, यानी काम किस समय में हुआ है, काम के होने के समय का बोध होता हो, काम के होने के समय काल का बोध होता हो, उस रूप को क्रिया का काल कहते हैं। जिस समय में काम हुआ है उसका जो बोध कराएगा उसको कहते हैं क्रिया का काल कहते हैं। दूसरी बात कहता है वह, और अगली बात कहता है वह, क्रिया के होने का समय, क्रिया के होने का, क्रिया के होने का समय यदि क्रिया के होने का समय यदि वर्तमान में है, यदि वर्तमान में है तो, वर्तमान में है तो क्रिया वर्तमान काल होगी, वर्तमान काल हो। कहता है कि क्रिया के होने का समय, यानी काम के होने का जो समय है, यदि वह वर्तमान है तो क्रिया क्या होगी, वर्तमान काल की होगी, तो वह वर्तमान काल की होगी। और अगली बात कहता है यदि उसके होने का समय, यदि उसके होने का समय, यदि उसके होने का समय भूत में है तो, भूत में है तो क्रिया भूतकाल होगी, तो वह क्रिया भूतकाल होगी। और कहता है और यदि क्रिया के होने का समय, यदि क्रिया के होने का समय, यदि क्रिया के होने का समय भविष्य में है, भविष्य में है, यदि क्रिया के होने का समय भविष्य में है तो क्रिया भविष्य काल का होगा। भविष्य में है तो क्रिया भविष्य काल की होगी। देखिए यह कहता है कि क्रिया तब भविष्य काल का होने का काम करता है। जैसे उसे कहकर उसी पहली बात आपको बताया, मूल चीज है कि काल किसे कहते हैं। काल का मतलब होता है समय, काल का मतलब होता है समय। कहता है, दूसरी बात कहता है कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का ज्ञात हो, यानी काम के होने का समय जब ज्ञात हो उसे हम काल कहते हैं। यदि काम वर्तमान समय में हो रहा है तो वर्तमान काल होगा। यदि क्रिया भूतकाल की है तो भूत का बीता हुआ, भूत का मतलब होता है बीता हुआ समय, तो भूतकाल होगा। यदि क्रिया होने वाली है वह हो जाएगी भविष्य काल। ये कहता है ये जो काल हो उसने ये कह रखने का काम किया। काल का मतलब होता है समय। एक कबीर साहब ने इससे कहा था बड़ी सुंदर बात कि कबीरा गर्व न कीजिए, काल की बात है, उस काल की बात मैं कह रहा हूं। काल की चर्चा कबीर साहब ने अपने साखी में किया था। उन्होंने कहा था कि कबीरा गर्व न कीजिए काल गहे करकेश, कबीरा गर्व न कीजिए काल गहे करकेश, और न जाने कह हमारी है कै घर कै परदेश। उसने कहा कि आए मानव, ये जो काल है, ये जो समय है, तुम्हारे केश तुम्हारे बाल को गहनी कस करके पकड़ रखने का काम किया हुआ है। ये जो समय है तुमको पकड़ के रखने का काम किया हुआ है। और न जाने
तुम्हें कहां मार देने का काम करेगा, घर मारेगा या बाहर मारने का काम करेगा, नहीं मारेगा निश्चय। ये समय तो कहता है जो काम होगा, काम जब भी होता है तो किसी न किसी समय में होता है। जैसे अभी आज कोई काम हो रहा तो आज वर्तमान काल में है, अभी हो रहा तो ये वर्तमान काल में, आज होने वाला है तो भविष्य में होगा। यदि ये आज ही काम हो गया है तो भूत में हो जाएगा। जैसे जैसे उसने कह रखा है वर्तमान काल की चर्चा अगर हम कर दे, वर्तमान काल, यदि वर्तमान काल की चर्चा करें तो वर्तमान काल में कहता है मैं जाता हूं। ये वर्तमान काल में कि मैं जाता हूं, मैं अभी भी जा रहा हूं, अभी अभी कार्य तुरंत हो रहा है, तुरंत कार्य हो रहा है। दूसरा है भूतकाल में अगर कह दे वह आपसे, भूतकाल को थोड़ा सा सेंस समझिए, अगली कक्षा में पुनः इस पर चर्चा होगी। भूतकाल में मैं गया, मैं गया, यही कहता है कि मैं गया था, यह भी हो सकता है। कहता है कि मैं गया, यह भूतकाल में है, यानी काम हो गया, कार्य हो गया, यह भूतकाल में है। यदि वह कह दे, यदि वह कह दे भविष्य काल में, भविष्य काल तो हो जाएगा मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। ये देखिए, ये कहता है ये काल है, काल में होता है समय, वर्तमान काल, भूतकाल और वह तीनों काल है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इसके भेद आपको आगे मिल जाने का काम करेंगे। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही, अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।